आज हम जंतर मंतर पे शिक्षा पे जो हमले हो रहे हैं लगातार, उसके खिलाफ हम यहाँ आज प्रतिरोध की रैली कर रहे हैं, प्रतिरोध कर रहे हैं। हमारा जो विरोध प्रदर्शन है वो सीधे सीधे जो हाशियाई समुदाय के युवा और छात्र हैं, जिन पे शिक्षा का लगातार हमला हो रहा है, जो दलित हैं, जो गरीब हैं, जो आदिवासी हैं, जो गरीब मजदूर परिवारों से आते हैं, उनके बच्चों को जिस तरीके से शिक्षा से दूर हटाया जा रहा है, जहाँ शिक्षा महंगी की जा रही है, शिक्षा को बहुत कम लोगों तक पहुँच कर रखी जा रही है, उसके खिलाफ हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम क्रांतिकारी युवा संगठन से हैं और हम JFME के नेतृत्व में जो ये एक प्रतिरोध रैली आयोजित की गई है उसमें शामिल हुए हैं। होना चाहिए। देखिए, आज के दौर में जो शिक्षा है वो एकदम बेच दी गई है और जिस तरीके से शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, उससे बहुसंख्यक जो मजदूर परिवार हैं, जो गरीब परिवार से आने वाले छात्र हैं, उन पर बहुत दिक्कत हो रही है एजुकेशन में। हम देखेंगे कि पहले से ही अगर कोई मजबूत घर नहीं बनाया जाता है या उसकी नींव को मजबूती नहीं दी जाती है तो वो घर ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाता है। तो ये हमारी जो शिक्षा की नींव है वो सरकारी स्कूल से ही कमज़ोर कर दी जा रही है या स्कूलों के माध्यम से कमज़ोर कर दी जा रही है, क्योंकि दोहरापन जो है, जो भेदभाव है सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बीच में बहुत बड़ी खाई है एजुकेशन में, जो कि इतना बड़ा अंतर पैदा करता है कि जो पैसे वाले बच्चे वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, जो गरीब बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में जाने को मजबूर होते हैं क्योंकि उनके पास उतने हालात नहीं होते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। और हमारा ये सवाल बनता है कि सरकार चलाने वाले का बच्चा कहाँ पढ़ता है, सरकार चलाने वाले का बच्चा क्यों नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ता है, ये हमारा सवाल है। और हम क्रांतिकारी युवा संगठन हमेशा इस सवाल को उठाता रहा है, अलग अलग जो शिक्षा के आंदोलन होते रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रम होते रहे हैं, ये सवाल करता रहा है। और हमारे एक डिमांड ये भी है कि शिक्षा में समानता होनी चाहिए, KG से लेकर PG तक, किंडरगार्टन से पोस्ट ग्रेजुएशन तक सबको बराबर एजुकेशन मिलने चाहिए। बराबर एजुकेशन का मतलब हमारा ये है कि चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मजदूर हो, उन दोनों का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ना चाहिए। चाहे यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल हो, वाइस चांसलर हो, या किसी प्रोफेसर का बच्चा हो, या वहीं के चपरासी का बच्चा हो, या वहीं के गार्ड का बच्चा हो, या किसी सुपरवाइजर का बच्चा हो, वो एक ही स्कूल में पढ़ना चाहिए। एक ही माध्यम के स्कूली शिक्षा होनी चाहिए। इसी में भेदभाव के कारण बहुत सारे बच्चे हायर एजुकेशन में पहुंच नहीं पाते। अगर हम उच्च शिक्षा की बात करें तो बहुत कम हिस्सा है जो हायर एजुकेशन में पहुंच रहा है। हर साल 12वीं पास करने वाले छात्रों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि 12वीं के बाद जो उच्च शिक्षा है उसमें दाखिलों की जो कटौती हो रही है, सीटों की जो कमी हो रही है, वो बढ़ाई नहीं जा रही है, सरकार द्वारा उसकी कटौती की जा रही है। सीधा सीधा ये सवाल आता है कि एजुकेशन में जो लाखों की संख्या में छात्र अपना 12वीं पास कर रहे हैं, उनको लाखों की संख्या में आगे हायर एजुकेशन में सीट नहीं मिल रही है, क्योंकि इग्नू और SOL और अलग ओपन संस्थान जो हैं, इनमें बच्चे अपने इन संस्थानों में, ओपन संस्थानों में दाखिला ले रहे हैं और इसमें भीड़ हो रही है एक तरीके से, क्योंकि रेगुलर में सीट ही नहीं है। हर साल 5 से 6 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं और बस 60 से 70 हज़ार बच्चों का रेगुलर कॉलेज में दाखिला होता है। यही दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो आंकड़ा है ये खुद दिखाता है कि छात्र पढ़ना चाहते हैं लेकिन छात्रों को शिक्षा में आगे सीट नहीं मिल रही है। इसी के सीट ना मिलने के कारण लोग ओपन संस्थानों में जा रहे हैं, जैसे कि SOL स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो दिल्ली विश्वविद्यालय का एक पार्ट है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो इग्नू है, या अलग अलग जो भारत में ऐसे ओपन संस्थान है जो शिक्षा के दूरस्थ माध्यम से जो बच्चे पढ़ने में मजबूर हैं, उन बच्चों की हालत बहुत ही ख़राब है। उनके लिए ना तो किताबें हैं, ना तो शिक्षक हैं, ना तो पुस्तकालय हैं, ना तो उनके लिए पढ़ाने के लिए कमरा है जिसमें वो पढ़ सके। और इतनी बुरी हालत है कि उनको जो किताबें दी जा रही है उसमें इतनी गलतियां हैं। अभी कुछ समय पहले और लगातार क्रांतिकारी युवा संगठन उन पाठ्यक्रमों पर लगातार उसका रिव्यू कर रहा है और लगातार ये गलतियां दिख रही है। 2019 में भी हाई कोर्ट में अपील डाली थी और ये मार पड़ी थी SOL को कि उन्होंने बहुत गंदे और बहुत गलत तरीके से जो किताबों में गलतियाँ दी, स्पेलिंग मिस्टेक था, पैराग्राफ, मतलब कि आज़ादी हमें 1947 में मिली है, लिखा कुछ और है। तो जो बच्चे
पढ़ेंगे वही तो आंसर देंगे। तो ये दिक्कतें हैं, और जो गरीब बच्चे आ रहे हैं, बहुत मजदूर परिवारों से आ रहे हैं, जो ऐसा तबका है जो आदिवासी इलाकों से बच्चे आ रहे हैं, जो मजदूर परिवार से आ रहे हैं, उनको जो इतनी खराब शिक्षा मिल रही है, एक तरीके से कहा जाए जिसको खाना नहीं मिलता वो कुपोषित होता है। तो हमारे भारत के लोग शिक्षा से कुपोषित हो रहे हैं। शिक्षा से कुपोषित होने के कारण उनको आगे एजुकेशन नहीं मिल रही है। एक एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम होता है जिससे हम अपनी और अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं, लेकिन वो शिक्षा ही नहीं मिल रही है जिससे हम अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार पाए और अपना चेतना डेवलप कर सके। चेतना का विकास नहीं हो पाता है, लोगों को यूं ही उल्टा सीधा कह करके उनको बहका दिया जाता है। और एजुकेशन बहुत बड़ा माध्यम है अपने आप को आगे बढ़ना, उल्टे सीधे सवालों में जवाब देना। अगर हम पढ़ लेंगे तो हम सरकार से सवाल करेंगे कि हमें ये राइट देना चाहिए, इसीलिए जानबूझ करके सरकार पढ़ाना नहीं चाहती है और इसका लगातार क्रांतिकारी युवा संगठन विरोध करता रहा। और आज जंतर मंतर पे हम समान शिक्षा के इस आवाम को, हर नागरिक को बता देना चाहते हैं कि हम लोगों की लड़ाई है, ये जनता की लड़ाई है, हमको सड़कों पे आना पड़ेगा। जैसे सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने महिला शिक्षा के नारे को बहुत लंबे समय तक संघर्ष करते हुए ये हासिल दिलाया था। आज मैं पढ़ पाई हूँ तो सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख के कारण पढ़ पाई हूँ। अगर समाज में महिलाओं के लिए एजुकेशन नहीं होती तो आज मैं नहीं पढ़ रही होती। वो आंदोलन भी हमें याद करना पड़ेगा, उनकी एकता भी हमें याद करनी पड़ेगी और उनके सपनों को पूरा करने के लिए हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा और बहुत बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और सरकार को चुनौती देते हुए मैं अंतिम बात कहूँगी कि सरकार ये बात ध्यान से सुन ले कि मजदूर का बच्चा हो या किसी चपरासी का बच्चा हो या किसी नेता का बच्चा हो या राष्ट्रपति का बच्चा हो या किसी प्रोफेसर का बच्चा हो या किसी टीचर का बच्चा हो या कोई किसी फैक्ट्री में काम करने वाली महिला का बच्चा हो या घरों में काम करने वाली महिला का बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो, वो एक एजुकेशन में पढ़ना चाहिए। केजी से लेकर पीजी तक समान इक्वल एजुकेशन होने चाहिए। इतने बड़े बड़े नेता लोग चुनावी वादे करते हुए आते हैं सड़कों पर, लेकिन होता कुछ नहीं है। ये ध्यान दिला देना चाहूँगी कि ये ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। हम लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। इक्वल एजुकेशन जो लागू कराने के लिए हमें चाहे कितना संघर्ष करना पड़े, हम बस्तियों में जाते हैं, ऐसे इलाकों में जाते हैं, ऐसे गांव दूर दराजों के इलाकों में जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग वंचित रहते हैं शिक्षा से, और हम जब तक समान शिक्षा नहीं मिल जाती तब तक लड़ेंगे। ये हमारा अंतिम उद्देश्य है और इसी के बाद मैं अपनी बात खत्म करूँगी।